सो हे एवरीवन बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमें मेनली फोकस करना है होमोलोगस सीरीज पर और कुछ आयुपैक नेम भी हम देखेंगे। साथ ही साथ जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसकी शुरुआत इसी लेक्चर से हो जाएगी। तो कुछ कंबशन जैसे कि एक है प्रॉपर्टी, उसको हम देखेंगे और आगे की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जैसे एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन सबको हम अपने नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और इस वाले सेशन में हम मेनली फोकस करेंगे 3 चीजों पे, कुछ आयुपैक नेम, कुछ होमोलोगस सीरीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उसकी 1 से 2 केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होंगे। तो आज का सेशन इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हमें एक नया टॉपिक पढ़ने को मिल रहा है, होमोलोगस सीरीज, और कुछ आयुपैक नेम भी हम यहाँ पर बना करके देखने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो मैंने इसमें डाले हैं। तो इसलिए आज का सेशन इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आई होप आप लोग तैयार होंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो माय नेम इज प्रतिभा सक्सेना, आप जानते ही हैं, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, साइंस में आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपका टेलीग्राम चैनल जो है आप लोगों के लिए बनाया सत्या शिक्षा 678, इसको आपको ज्वाइन करना है क्योंकि आपको यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है। सब कुछ मतलब सब कुछ मिलने वाला है। सब कुछ मीन्स कि आपका पीडीएफ नोट्स, नोटिफिकेशन, अपडेट रिगार्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम, एवरीथिंग विल बी देयर। तो इसको जल्दी से ज्वाइन करो। सत्या शिक्षा 9-10, ठीक है, सत्या शिक्षा 9-10। तो 9-10 वाला आपको ये ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या रहेगा, आपको तो सबसे पहले टेलीग्राम आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप टेलीग्राम पहले ज्वाइन करिए, डाउनलोड करिए, और वहां से आप इस हमारे लिंक को सत्या शिक्षा 9-10 को टाइप करिए, आप पहुंच जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और यही सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम आयुपैक के कुछ रूल्स हैं। रूल्स मैं बताती जाऊंगी आपको, कुछ रूल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। उन रूल्स को जो मैं आपको बताऊंगी वो मोर देन इनफ होंगे आपको सही आयुपैक नेमिंग करवाने के लिए, ठीक है। तो एक तो हो गया तरीका कि मैं तुम्हें इस तरीके से यहाँ पे पूरा लिखवाऊं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, नहीं, ऐसे नहीं लिखवाऊंगी मैं एक मॉलिक्यूल उठा करके उसकी नेमिंग करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती हैं। आप कॉपी पेन लेकर के बैठे ही होगे, तो आप नोट करो, अपने नोट्स बनाओ अच्छे से, बढ़िया से। जब इसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे तो उसमें आपको रूल्स भी मैं दूंगी, ठीक है। तो रूल्स की जो पूरी एक स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 6 ये आपको मिल जाएंगे पीडीएफ नोट्स में। और मैं आपको सही बताऊं, सीरियसली कभी भी रूल्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब आप इनको बनाना शुरू करते हो, इन स्ट्रक्चर्स को, इनकी आयुपैक नेमिंग करते हो, तो आप अपने आप से ही ना वो सारी चीजें सीख जाते हो जो भी जरूरत है आयुपैक नेमिंग के लिए। तो आपको रूल्स कभी देखने ही नहीं पड़ते। बट फिर भी जब हम इनिशियल क्लास में आते हैं तो बच्चे, जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाया, बच्चे कहते हैं मैम रूल्स बता दो। तो एक होता है अंदर से क्यूरियोसिटी होती है, मैम रूल्स पता होने चाहिए तभी हम आगे कर पाएंगे। लेकिन आप लोग ये देखना, जब आप ये बनाना स्टार्ट कर दोगे तो आपको रूल्स की नीड नहीं होगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले आयुपैक की नेमिंग करेंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद में हम अपना होमोलोगस सीरीज पे जाएंगे। कुछ मैं बताऊंगी यहाँ पर आपको, कुछ आपको होमवर्क में करना रहेगा, ठीक है। और जो कि मैं आपको सेंड करूंगी, आपको वो एज एन असाइनमेंट करना होगा। तो कुछ यहाँ पर जो नेमिंग करनी है वो करके देखते हैं। और एक और चीज मुझे आपसे कहनी थी, जो आयुपैक नेमिंग है इसकी ये मैं सोच रही हूँ इसकी सीरीज में अलग से एक से 2 वीडियोस में ये कवर कर दूंगी, मैक्सिमम 2 मिनिमम 1 वीडियो में आयुपैक नेमिंग, जो भी बोर्ड एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है और जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं क्वेश्चंस में, जो भी आयुपैक नेमिंग प्रीवियस ईयर आ चुकी है ना, उनको डाल करके, प्लस जो एक्सपेक्टेड है आ सकती है उनको डाल करके। तो ये आता तो है ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको सीखो पहले, और वीडियो जब आएगी तो उससे भी आप जो है प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो, क्या दिया है, CH3 CH2 CH3, और एक यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल ग्रुप। तो ये मिथाइल ग्रुप आपका लगा हुआ है नीचे के लिए। मैंने कैसे पहचाना, ये एक साइड चेन है, मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि जब हम लॉन्गेस्ट चेन को जो है ना सिलेक्ट करेंगे तो ये करेंगे, राइट। अगर हम
ये वाली करते तो ये बच जाता, तो मतलब एक मिथाइल ग्रुप तो बच रहा है, ये तय है। लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट कर ली, हमने इसकी नंबरिंग करी 1 2 3, 1 2 3, 3 मीन्स मुझे पता है प्रोपेन होता है, ठीक है, मीन्स प्रोप होता है, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। तो इसकी नेमिंग कैसे लिखोगे बच्चों? मिथाइल, कितना मिथाइल? 2 पर मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अच्छा गैपिंग नहीं देनी होती है, मेरे से मैंने फास्ट लिखा इसलिए गैप हो गया, तो आपको गैपिंग नहीं देनी है, ठीक है, गैप नहीं रखना होता है। 2 मिथाइल प्रोपेन, इजी था। इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझेंगे तो आगे के अच्छे से लगा पाएंगे। तो यहाँ पर है 1 2 3, 2 पर था मिथाइल तो मैंने लिख दिया 2 मिथाइल, मेथ एथ प्रोप, प्रोप तो है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पर 2 बातें ध्यान रखने वाली हैं। देखो एक तो मैं तुम्हें बता भी चुकी हूं क्या, कि अगर आपका कहीं पे नंबर है तो कॉमा लगेगा, मैंने नंबर ही ले लिया। अल्फाबेट है तो नो स्पेस एंड नो हाइफन एंड ऑल। अगर 1 यानी कि नंबर और आपका कोई अल्फाबेट है तो आप हाइफन लगा दोगे। तो इसको याद रखोगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। होता क्या है कि आयुपैक नेमिंग में बच्चे सही बना देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बना देते हैं, ये हाइफन, ये कॉमा, ये इस तरीके से गैपिंग, ये याद रखना भूल जाते हैं और नंबर हो जाते हैं कट। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान कर लेना। अच्छा दूसरी बात इसी क्वेश्चन से निकल रही है, ऐसे ही रूल निकालेंगे। दूसरी बात यह है कि जो भी आपका एल्किल ग्रुप होता है या एल्काइल ग्रुप, जो भी बोलो आप, एल्काइल ग्रुप, वो हमेशा आयुपैक नेमिंग में यानी कि जो आपकी कार्बन की चेन है उससे पहले आएगा, तो ये प्रीफिक्स में आता है। ठीक है। और एक और बात ध्यान रखनी है जो कि अभी शायद आगे आएगा तो मैं बताऊंगी, या फिर यहीं पर ही बताती हूँ। देखो एक और मॉलिक्यूल लेते हैं यहाँ पर, CH3 CH2 C, यहाँ पर लगा देते हैं जैसे एज इट इज लगा था वैसे ही। थोड़ा सा डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, अगर आपको ऐसा मिल जाता है तो कैसे करोगे। CH2 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 CH2 एंड एक यहां पर आ गया आपका, आ जाओ भाई, किधर चला गया, वेट, एक हो गया CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2 CH3 CH2 और CH3 और C2H5। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये ना कार्बन के पास में कितना, यहाँ पर C2H5 है ना, 2 कार्बन और हाइड्रोजन कितने, 5। इसको थोड़ा सा आप ये ध्यान रखेंगे। मैं इसे ओपन करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे 2 होगा, मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। देखो C2H5 है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3 और CH2, कितने, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, यानी कि अगर हम इसको लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से समझना, CH3 CH2 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 और CH2 CH3 लिख सकते हैं ना। ये क्या हुआ, CH2 होगा ये, ठीक है, और CH3। ओके, राइटिंग समझ में आ रही होगी। तो भैया यहां पर मैं तुम्हें समझाना ये चाह रही थी, इसको इरेज कर दे, इसको साफ साफ लिख दे। यहां पर मैं तुम्हें ये समझाना चाह रही थी कि ये जो हमारा C2H5 है वो CH2 CH3 रीड किया जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर हमें आयुपैक बनाना है, तो कैसे बनाओगे, देखो CH2 CH3, ये बेसिकली यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, जो आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी वो क्या होगी। देखो एक हो गया, ये पूरा आप ले लो, तुम 1 2 3 4 कार्बन की चेन मिल जाएगी आपको। एक हो गया, आप यहां से ले लो
1 2 3 4 5 6, तो कौन सा वाला लेना प्रेफर करोगे? और यहाँ पर CH3 भी लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पे CH3 भी लगा है, तो कौन सी वाली कार्बन चेन प्रेफर करोगे? ये वाली प्रेफर करोगे, ठीक है। और इसको नेमिंग कर देंगे क्या? मेथ एथ प्रोप ब्यूट और मेथ एथ प्रोप ब्यूट, और ये हो जाएगा आपका हेक्स और हेप्ट। 7 हो रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो है। मेथ एथ प्रोप, अच्छा ब्यूट पेंट और हेक्स, तो ये हेक्सेन हो जाएगा पूरा, तो ये हेक्सेन हो जाएगा, बट 2 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा, 2 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा, 2 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखोगे, जैसे आपको इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया तो कैसे बनाओगे? 2 मिथाइल हेक्सेन मुझे यहाँ लिखना चाहिए, बट आप लोग समझ जाओ, यहाँ पे नहीं लिख सकती मैं, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं 2 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा, राइट। तो एक हो गया ये वाला टाइप, एक हो गया ये वाला टाइप। अब एक और टाइप इसी में ही सीखते हैं। देखो थोड़ा तो इरेज करना ही पड़ेगा, तो कौन सा वाला करना चाहिए? इसको ही कर दिया जाए। एक और टाइप देखो, और मैं इसका नाम लिख दूंगी अभी, डोंट वरी। क्या बना था हमारा ये? 2 मिथाइल हेक्सेन। बच्चों अब देखो जरा, एक और मैं तुम्हें दे रही हूं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये हो गया फर्स्ट वाला, ये हो गया सेकेंड हमारा, ये हो गया थर्ड। तो ये तो आपको ध्यान हो गया कैसे करना है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला का सपोज हमने कोई कंपाउंड ले लिया CH3 CH2, और इस पे CH3 लगा दिया, और इस पे CH2, और ये लगा दिया C2H5, ठीक है। तो कार्बन ने कितने? 4, इसकी बैलेंसी पूरी हो गई, 2 2 और 1 4, इसकी भी हो गई भाई, 2 और 2 4, इसकी भी हो गई पूरी, ठीक है। और इसकी भी हो गई पूरी, ठीक है, इसकी भी पूरी हो गई। अब इसका आपको लगाना है दिमाग थोड़ा सा, इसको आपको बनाना है आयुपैक नेमिंग के अकॉर्डिंगली, बिल्कुल ठीक ठीक। कैसे बनाओगे? देखो हमारा पहला काम क्या होता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना। तो जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो कौन सी करोगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होती है? जो कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है, बीच से आपका ब्रांच ना निकल रही हो, वो होती है। तो कॉन्टिन्यूअस जो है, अगर आप लोगे इसमें, तो ये वाली सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, ये वाली सिलेक्ट कर लोगे। अगर आप ये वाली सिलेक्ट करते हो तो आपका क्या बन जाता है? आपका बन जाता है 1 2 3, तो प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया। अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर 2 पर और 3 पर 2 ग्रुप जुड़े हैं, एक है मिथाइल, एक है इथाइल ग्रुप। ये तो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था ना अपने पिछले सेशन में, मिथाइल और इथाइल कैसे होते हैं। तो एक हो गया मिथाइल, एक हो गया इथाइल। जो बच्चे नए हैं वो पहले सेशन देखें। तो मिथाइल और इथाइल 2 लगे हैं, तो कैसे लिखेंगे? 2, कौन से लिखें? मिथाइल लिखें पहले या इथाइल लिखें पहले? अब रूल नंबर 3, एक तो ये हो गया हमारा, एक ये हो गया हमारा। अब एक और रूल कि अगर आपकी कार्बन चेन में 2 ग्रुप ऐसे दे रखे होते हैं, जो जैसे मिथाइल और इथाइल साथ में दे दिया, ये प्रोपाइल दे दिया, तो उनका अरेंजमेंट अल्फाबेटिकली करते हैं। When 2 alkyl group are present in chain, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, then arrange them alphabetically, ठीक है। अल्फाबेटिकली इसको जो है अरेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 2 M पहले आएगा या E पहले आएगा? मिथाइल का M और इथाइल का E, तो E आएगा पहले, तो लिखेंगे 2 इथाइल 3 इथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल, ठीक है, 3 इथाइल, इथाइल में L रह गया है, 3 इथाइल 2 मिथाइल, फिर से लिख लेते हैं, और प्रोपेन जो बन रहा था उसको लिख देंगे, ठीक है ना। देखो 3 इथाइल एंड 2 मिथाइल
प्रोपेन हो जाएगा ये, हो जाएगा ये, राइट। तो आपने ये देख लिया। ओके, ऐसी सिचुएशन जिसमें आपकी साइड चेन 2 बन रही हो, वो सिचुएशन मैंने क्रिएट करी और आपको ये दिखाया कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है आईयूपैक नेमिंग के टाइम पर तो आपको आईयूपैक नेमिंग ऐसे करनी है। ठीक है, अब इसका तो पहले तुम स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके डन। भाई पेन ही गिर गया मेरा तो। ओके तो अब कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। अब थोड़ा चलते हैं उस वाले कंडीशन पे जब जहां पर हमारे पास में आ जाता है हेलोजन। हेलोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लग जाते हैं आकर के। पढ़ा था ना हम लोगों ने कल, तो हमने उसका जर्नल नेम क्या पढ़ा था? हेलो एल्केन्स पढ़े थे, ये याद है? हेलो एल्केन्स में क्या होता था कि हम प्रीफिक्स में लगा देते थे अकॉर्डिंग टू देयर नेम क्लोरो, ब्रोमो, एंड क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इसी तरीके से आइडो, ठीक है, इसी तरीके से आगे। तो इसमें देखो, इस कार्बन चेन में पूरे में देखो आपके कुछ नंबर ऑफ कार्बन दिए रखे हैं और आपको साथ में ब्रोमीन का एक ब्रोमीन आपको दिख रहा होगा एलिमेंट जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या है ये? हेलोजन में आता है, ये हेलोजन सीरीज में। ठीक है, तो ये इसका जो जर्नल नेम हो गया वो क्या था? जर्नल नेम हमारा क्या था? हेलो एल्केन था। तो हेलो एल्केन जर्नल नेम है, तो इसका अगर हम आईयूपैक बनाए तो कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले काउंटिंग करेंगे, सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन। इसको थोड़ा सा अगर आपको लग रहा हो कि ये समझ नहीं आ रहा है, बॉन्डिंग बहुत ज्यादा दिख रही है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH Br और CH3। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर इनकेस ऐसे दे रखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कार्बन से मतलब होना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई हमारी। तो 1 2 3 कितने हो गए? 3 कार्बन के एटम, यानी कि प्रोप बन रहा है और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन तो बन ही रहा है। अब कार्बन पे, यानी कि सेकंड वाले कार्बन पे क्या लगा है? ब्रोमीन। तो कार्बन सेकंड वाले कार्बन पे जो ब्रोमीन लगा है तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, लेकिन कितने नंबर कार्बन पे लगा है ये भी ध्यान रखना है। तो इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा, आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन। कैसे हुआ ये? फिर से समझाऊं, देखो भाई, 1 2 पे लगा हुआ है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो प्रोपेन, हेलो एल्केन है ना, हेलो एल्केन मतलब ब्रोमो प्रोपेन। ये तो इसका जनरल नेम है, लेकिन आईयूपैक नेम बनाएंगे तो वो हमारा कैसा होगा? कुछ इस तरीके से होगा। अब नंबर की बारी आई, अगर 1 पर होता ये CH3, यहां पर ये दिया हुआ है ना 1 पर, अगर इस वाले कार्बन के आइटम पे लगा हुआ होता जहां से हमने नंबरिंग की थी, तो यहां पर आपका 1 लिखने की जरूरत नहीं थी। लिख भी देते तभी भी ठीक था और नहीं लिखोगे तभी भी ठीक है। लेकिन जब 1 के अलावा जैसे 2 3 4 5 6 ऐसे किसी कार्बन से कोई भी एल्किल ग्रुप, कोई भी अलग से कुछ फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई स्पेशल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसको नंबरिंग देनी ही पड़ती है। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे Cl जोड़ दूं, यहां पर Cl जोड़ दूं तो क्या होगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। और एक दूसरी बात, अगर क्लोरीन यहां लगा होगा तो क्या लिखेंगे? क्लोरो प्रोपेन, सिंपल क्लोरो प्रोपेन। यहां पर लगा होगा तो क्या होगा? 3 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर है ये? ओके, आई होप समझ आया होगा। अब इस पर आ जाओ, यहां पर आप लोग देख रहे होगे OH है बच्चों, OH लगा हुआ है। OH हमने कब पढ़ा था? एल्कोहल। जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे तो हमने सबसे पहला पढ़ा था एल्कोहल वाला, और एल्कोहल में क्या आ रहा था? OH आ रहा था। OH इसका फंक्शनल ग्रुप होता है एल्कोहल का। और ये जब किसी भी कार्बन चेन में लगता है तो उसका जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है, याद है ना सब? जर्नल नेम हो जाता है इसका एल्केनॉल। ठीक है, सफिक्स क्या हो जाता है? सफिक्स हो जाता है आपका
ऑल, ठीक है। और कुछ इस तरीके से ये मिलता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है OH। अब बनाओ इसका आयुपैक नेम। कैसे बनाओगे? वही लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन हमें दिख ही रही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, अगर आप लोगों को ये चीज दिक्कत देती हो तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे कि ये कुछ इस तरीके से मिल जाए तो ज्यादा आसानी हो जाए, तो करके देख लो, ठीक है। तो CH3 CH2 CH और साथ में OH ग्रुप एंड CH3। सारी कहानी इस OH ग्रुप पर टिकी हुई है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखो बच्चों, बहुत ध्यान से। अगर आपको कभी भी ये परेशानी होगी मुझे ध्यान नहीं आ रहा शुरुआत कैसे करनी है, तो इसका जर्नल नेम देखो एल्केनॉल, तो उससे भी ध्यान कर सकते हो आप। फिलहाल देखो मैं बताती हूँ, कार्बन की हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, इसको करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है। तो ब्यूट हो गया 4 से, ओके। जब ब्यूट हो गया तो आपका सिंगल बॉन्ड देखो कितना सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेनल हो गया, सॉरी ब्यूटेन हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर बात यह है कि जो आपका नंबर 3 कार्बन है उस पे OH लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर एक और रूल आता है, देखो फिर से सुनो, आपको ये पूरी सीरीज दी हुई थी, इसमें मैंने नंबरिंग किधर से करी 1 2 3 4 इधर से करी। अब नंबरिंग करने की भी एक अपना खुद का एक रूल है कि लेफ्ट से करनी है या राइट से करनी है। तो कैसे सोचना है, देखो किसी भी कार्बन चेन में अगर वो सिंपल सी चेन है, पहले इस पे बाद में आते हैं, पहले सीख लो ये थोड़ा सा। कोई भी कार्बन की चेन है, अगर उसमें सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड से चलते हैं, तो अगर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से काउंटिंग करेंगे। क्या लिख रहे हो, जिधर से नोट, ये आपको सब मिल जाएंगे रूल्स, डोंट वरी। डबल और ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट होगा, काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगी। दूसरा, अगर आपको किसी कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप दिख जाता है, ठीक है, अगर आपको कार्बन चेन में किसी में फंक्शनल ग्रुप दिख जाता है तो आप काउंटिंग उधर से ही करोगे जिधर से वो फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा होगा, यानी कि आप काउंटिंग करेंगे इस तरीके से। ये मैंने इसीलिए पूरा क्रिएट करा 1 2 3 4। ये ग्रीन वाला देख रहे हो, ये सही सीक्वेंस है, वॉयलेट वाला जो है आपका ये गलत है। तो से आपकी जो काउंटिंग है वो इधर से होगी, तो हो जाएगा ये फंक्शनल ग्रुप की दे रखा हो तभी भी जिधर से नियरेस्ट पड़े फंक्शनल ग्रुप, जिधर से नियरेस्ट पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप, काउंटिंग उधर ही से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब चलो, अब बाद में बात कहा था हम लोगों ने करेंगे इसकी, अब टाइम आ गया इसकी बात करते हैं। देखो पूरा इरेज कर देते हैं और अब शुरू से दिमाग लगाओ क्या होगा इसमें। देखो भैया बच्चों, यहां पर तुम्हें क्या दे रखा है, कार्बन की एक चेन दे रखी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। सबसे पहले काम ये है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। अब बात आती है काउंटिंग करना, किधर से करें, तो फंक्शनल ग्रुप क्योंकि लग गया है तो उधर से करोगे आप 1 2 3 4, ठीक है। 4 है कार्बन यानी कि ब्यूट हो गया। अब इसका जर्नल नेम देखो, ये तो अल्कोहल ग्रुप लग गया है ना, तो इसका जर्नल नेम आ रहा है लास्ट में ऑल, ठीक है। तो जो आपका सिंगल बॉन्ड एन हुआ करता था, अब वो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है तो ऑल हो जाएगा। तो कैसे, वैसे तो ब्यूटेनॉल होना चाहिए, लेकिन मैम यहां पर नंबर 2 कार्बन पे हाइड्रो O और H ऑक्सीजन हाइड्रोजन यानी कि OH ग्रुप जो है अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जब ये नंबर 2 पर जुड़ा है तो हम लिखेंगे T2 ब्यूट 2 और ये हमारा हो जाएगा करेक्ट नेम। देखो ब्यूट किसके लिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट 4 कार्बन, 2 किस लिए, क्योंकि 2 पे लगा है, क्या लगा है, ऑल ग्रुप यानी कि अल्कोहल ग्रुप, तो ऑल, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 ब्यूटेनॉल, 2
ब्यूटेनॉल। ये करोगे आप तब भी करेक्ट है, ये करोगे तब भी करेक्ट है, डिपेंड करता है आपको कौन सा अच्छा लग रहा है वो आप चूज कर लो। समझ गए? तो हमने यहाँ पर ये भी अपना खत्म कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आगे चलते हैं। अब अगला कार्बन चेन देखो, ये तो तुम बना चुके हो इस टाइप के, मैंने तुम्हें दिए भी थे। अब इस कार्बन चेन में आपको क्या करना है, ये होमवर्क में दिया जाए क्या, ये मुझे बताओगे कि कैसे बनेगा? चलो हिंट दे देते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, कर ली, वो तो सामने ही दिख रही है। अब हमारा काम है कि इसको नंबरिंग करना। नंबरिंग किधर से करोगे बच्चों, लेफ्ट से करोगे कि राइट से करोगे? पूरी सीरीज में आपको दिख रहा है ना कि डबल बॉन्ड भी शामिल है, तो डोंट इग्नोर इट। तो यहां से हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4। तो ब्यूट तो बन गया, मेथ प्रोब्यूट, ठीक है, ब्यूट बन गया। अब आपका 1 पर डबल बॉन्ड है, तो चाहे तो आप 1 दिखाएं और चाहे तो ना दिखाएं, दोनों ही सही है नंबरिंग में, तो आप बना करके लाएंगे। ये हिंट मैंने पूरी दे दी, ठीक है। बात करते हैं इस वाले कंपाउंड की। इस वाले कंपाउंड को ऐसा तो आपको स्ट्रक्चर बहुत बड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन इसको ब्रांच में ना लिख करके इसे सिंबल लिख दें अगर, तो लिखेंगे CH3, इसके पास 2 CH2 और इसके पास CH और एक Cl है, एक बॉन्ड इसने इसके साथ बना लिया CH2, ठीक है, 4 वैलेंसी इसकी पूरी हो गई। और CH2 हो गया, देन CH2 एंड देन CH3। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ स्पेशल भी जुड़ा है क्या? हाँ बिल्कुल जुड़ा है, Cl जुड़ा हुआ है। जैसे भी हमने ब्रोमो का केस देखा था ना, ब्रोमीन का, वैसे ही अब ये क्लोरीन का है। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो भाई, CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3, अब यहाँ पर Cl लगा है, तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, यही होगी। नंबरिंग किधर से आएगी, उधर से या इधर से? देख लो, गिन लो, 1 2 3 1 2 3 4, तो 3 आ रहा है यहां से और 4 आ रहा है वहां से, तो 3 ज्यादा नियर है ना, तो यहां से कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 मतलब हेक्स, सिंगल बॉन्ड मतलब एन। इसका जनरल नेम क्या होता है जब आपका हेलोजन दिया होता है? अभी बताया था बिल्कुल, क्या होता है? हेलो एल्केन। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरोहेक्सेन, लेकिन कितना? 3 पर लगाए तो 3 क्लोरोहेक्सेन, ठीक है, क्लियर है? ओके, हमारा हो गया हेलोजन वाला, अल्कोहल वाला, सारी हो गई चीजें, ठीक है। अब आपका कुछ बचा है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH जब यहां पर लग जाएगा तो क्या बनेगा? कीटोन मतलब कि C डबल बॉन्ड O अगर लग जाएगा तो क्या बनेगा, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैंने आपको बताया आयुपैक वीडियोस में, मैं उन वीडियोस में मैं सिर्फ आयुपैक नेमिंग ही करवाऊंगी, उनमें उसको शामिल करते हैं। ये हमारा एक ऐसा पोर्शन है जो कवर हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। और जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना है। अब बात करते हैं बच्चों होमोलोगस सीरीज की। अब होमोलोगस सीरीज को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ ब्रीफली, आप पहले ये समझो फिर हम इस पर आते हैं, ठीक है। अगर कोई होमोलोगस सीरीज है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे आपने कोई भी, आप सपोज कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, सपोज हमने CH4 ले लिया। CH4 जब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे एल्केन वाले फॉर्मूले में, तो CH4 पहला कंपाउंड आता है, ठीक। CH4 में अगर इसकी होमोलोगस सीरीज देखनी हो हमें तो कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा C2H6 C3H8 C4H10। कैसे हो गया मैम? ये तो आपने कर दिया, हम कैसे करें? देखो भाई, होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है, होमोलोगस सीरीज कि आपके जो कार्बन के कंपाउंड है, इन कार्बन कंपाउंड you will find what? difference of one carbon atom, right, and two hydrogen atom। तो आप अपनी
होमोलोगस सीरीज में अगर आपकी होमोलोगस सीरीज बन रही है तो उसमें एक कार्बन एटम का डिफरेंस और 2 हाइड्रोजन एटम के डिफरेंस को पाते हो, तब आपका एक होमोलोगस सीरीज बनती है। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि जो होमोलोगस सीरीज होती है, जैसे अब यहाँ पर हम बात करें पहले, तो जो 2 पॉइंट हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी बात करेंगे। पहले ये देखते हैं, CH4 मैंने लिखा था, इसीलिए मैंने एक जोड़ा C2, फिर एक जोड़ा C3, एक जोड़ा C4। इधर क्या हो रहा है, 2-2 ऐड हो रहे हैं, है ना, 2-2 ऐड हो रहे हैं। तो ये क्या एक सीरीज बन गई, ये सीरीज बन गई एक होमोलोगस सीरीज। ओके, अब होमोलोगस सीरीज की खास बात ये होती है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम रहती है, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है। अगर हम CH4 की बात करें, C2H6 की बात करें, C3H8 और C4H10 की बात करें बच्चों, तो इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, लेकिन अलग क्या हो जाता है, अलग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है। तो एक बात नोट करेंगे, आगे लिखा भी है तभी नोट कर लेंगे आप, अभी मैं बता देती हूँ। केवल यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सेम रहती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। अब मैम क्यों बदल जाती है, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहेंगी, क्योंकि आपका यहाँ पर केमिकली एक ही सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं तो वो एक ही तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे रिएक्शन में। ठीक है, एक ही सीरीज के हैं, क्योंकि जब आप ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज देखोगे तो आप देखोगे CH4, C2H6 किस तरीके से एक ही तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, एक ही रिएक्शन में शामिल हो रहे हैं। बट बात अगर करें बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो इनकी इसलिए चेंज हो जाती है क्योंकि आप देखो यहाँ पर, अगर सपोज एटॉमिक वेट ही देख लो, यानी कि एटॉमिक मास देख लो अगर, तो यहाँ पे एटॉमिक मास कितना ज्यादा चेंज हो रहा है। यहाँ पर कितना बनेगा, कार्बन 12 और H4 है, तो 12 और 4 कितना, 16 हो जाएगा, 12 एंड H4 है तो 4 16 हो जाएगा ना। ऐसे अगले में देखेंगे तो कुछ और आएगा, ज्यादा आएगा, उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो एटॉमिक वेट ही चेंज हो रहा है। पहली बात तो कार्बन के एटम बढ़ रहे हैं तो साइज भी बढ़ेगा, हाइड्रोजन के एटम बढ़ रहे हैं तो साइज बढ़ेगा, वजन भी, वेट भी बढ़ रहा है, जो मास है इसका। तो इस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हो जाएंगी चेंज। ठीक है, अलग अलग रहेंगी सबकी होमोलोगस सीरीज में, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी सेम रहती हैं। ठीक है, क्लियर है। अब जो बातें हैं यहाँ पे एडिशनल वो देखते हैं। अब इसका अगर फॉर्मूला आ जाए, सपोज अगर हमें एक और चीज बतानी है मुझे, एक तो ये मैंने ले ली थी CH4 वाली सीरीज, अगर आप C2H6 वाली, C2H5 वाली ले लो, ठीक है, C2H5 वाली सीरीज ले लो, इसकी भी अपनी सीरीज बन जाएगी। कैसे बनेगी, C4H9, C5H11, ऐसे ही तो बनाते चले जाओगे। तो होमोलोगस सीरीज बनाना बहुत ज्यादा आसान है, आप बहुत आराम से किसी की भी होमोलोगस सीरीज बना सकते हो। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि बताओ इनमें से कौन सा होमोलोगस सीरीज में आता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे और फिर बताना होगा। तो बस आपको फाइंड करना होगा, जैसे C2H5 दे दिया है, C2H5 नहीं दिया है और C3H7 दे दिया है, तो पूछेंगे कि कौन सी होमोलोगस सीरीज का ये मेंबर है, ऑप्शन दे देंगे। तो आप फटाफट से देख लेंगे, C2H5 आपको मिल जाएगा तो आप टिक कर देंगे उस पर, या कोई और कंपाउंड मिलेगा तो उस पर टिक कर देंगे। ठीक है, समझ गया। अच्छा, जैसे मैंने ये 2 सीरीज की बात करी, ऐसे ही और भी सीरीज बन सकती हैं। जैसे अगर आपका कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, कहाँ गया ये, अगर सपोज जैसे आपका OH ही जुड़ गया, तो OH अगर जुड़ जाता है तो ऐसा होमोलोगस सीरीज बन जाएगी, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। देखो ना, यहाँ पर एक एक कार्बन एटम बढ़ रहा है, यहाँ पर 2-2 हाइड्रोजन एटम बढ़ रहे हैं, तो ये होमोलोगस सीरीज हो गई भाई। OH 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 मॉलिक्यूल तो अपना सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है इसका निकल करके कितना आ जाता है, CnH2n+1। जो होमोलोगस सीरीज में जो फॉर्मूला होता है वो इतना होता है, CnH2n+1। लेकिन कोई फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ रहा है तो फंक्शनल ग्रुप के साथ में इस तरीके से हो जाता है। अब OH ना हो करके COOH होता तो COOH हो जाएगा, या आपका यहाँ पर कुछ और हो सकता है, सपोज हेलोजन का कुछ हो सकता है, जैसे क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, या आपका क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है, COO, राइट, COO। तो ये चीज आपको, वेट अ मिनट, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं देने वाली। भाई फिर से हो गया, आ जाओ वापस। ठीक, अब मैं यहां पर लिखूंगी। ओके, तो
ये CnH2n+1 OH लग गया, इसके जगह कुछ और फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हो। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+1। होमोलोगस सीरीज आई थिंक आपको क्लियर होगी। अब थोड़ी सी और एडिशनल बातों को समझ लेते हैं। अच्छा, इनकी नेमिंग की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। ये तो हमने अपने लास्ट सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आगे बढ़कर देखते हैं अब कुछ होमोलोगस सीरीज के बारे में अलग बातें। कुछ वही मिलेंगी आपको, कुछ अलग मिल सकती हैं। एडिशनल पॉइंट्स मैंने डाले हैं। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आती है लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे? ऑल द मेंबर हैव द सेम जनरल फॉर्मूला। भाई सभी मेंबर्स के पास में सेम जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला तो सेम ही है ना, अभी मैंने बताया था आपको, CnH2n+1। सेकेंड है दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। उनके पास में सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। एक होमोलोगस सीरीज में एक ही फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। अगर OH वाली है तो OH 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 सभी में आएगा, क्लोरीन है तो क्लोरीन सब में आएगा। ये तो समझ गए। नंबर 3, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनके पास में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, इनके पास में फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। जैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट अलग हो जाएगा। भाई ब्रांच बढ़ रही है तो मेल्ट होने में भी देर लगेगी, राइट। कार्बन के एटम्स जब ऐड हो रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा। डेंसिटी चेंज हो जाएगी, है ना, क्योंकि ऐड हो रहे हैं ना, एडिशन ऑफ दी एटम्स हो रहा है। तो शो अ ग्रेजुअल चेंज विद इंक्रीज इन दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में भी क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज आने लग जाता है। नंबर 5 है कॉन्सिक्यूटिव मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर बाई CH2 ग्रुप। कितने कितने डिफरेंस से ये डिफर हो रहे हैं CH2 से? हर एक के बीच में CH2 का अंतर है। देखें क्या, देखो हर एक के बीच में आप देखोगे ना तो पाओगे यहाँ पर कि CH2 का अंतर है। एक कार्बन एटम जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन के एटम जुड़े हैं, तो CH2 का अंतर है, ठीक है ना। चलो, एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट डिफर्स बाय 14 यूनिट। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 14 यूनिट से डिफर हो जाता है। कैसे मैम 14 यूनिट कैसे? ऐसे समझो, CH4 है, अगली सीरीज में कौन आएगा? इसी सीरीज में अगला कौन सा आएगा? C2H6 आएगा। आएगा नहीं आएगा? इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो कितना आएगा? CH2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? CH2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में देखें तो कितने का आ रहा है? 14 यूनिट का आ रहा है। यानी कि कार्बन का 12 हो गया मॉलिक्यूलर वेट, और इसका कितना हो गया? 1 × 2, तो 12 + 2 कितना आ गया? 14 यूनिट का अंतर आ जाता है। बस इतना सा है, ठीक है। तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। ओके, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे नंबर 1 जो पहली प्रॉपर्टी है कंबशन, आज हम सिर्फ पढ़ेंगे। इसके बाद में एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, आता है, बहुत ध्यान से पढ़ लेना। कंबशन में क्या होता है, जब आपका जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कंबशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, यानी कि कार्बन में, जैसे सपोज आपने मेथेन ले लिया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मेथेन है ना, कार्बन और हाइड्रोजन का ही तो बना है। एक हाइड्रोकार्बन ले लिया आपने, मेथेन, या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलो, CH4 लिया और इसको क्या करवाया? इसको जलाया, मींस कंबशन करवाया। इसका किसकी प्रेजेंस होगी? भाई एयर तो प्रेजेंट होगी ही होगी, तो लिख दिया CH4 2O2। तो क्या मिलेगा आपको? उस टाइम पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, वाटर मिलता है, और आपकी हीट और लाइट रिलीज हो जाती है, ठीक है। कंबशन की प्रॉपर्टी में जो कंबशन में ये जो प्रॉपर्टी शो करते हैं उसमें आपका कंबशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और लाइट देते हैं, ठीक है। इन केस अगर हमने इस बार कोई दूसरा हाइड्रोकार्बन ले लिया, जैसे कि CH3CH2OH, यानी कि हमने अल्कोहल ले लिया है, कोई मेथेट एथेनॉल ले लिया है, तो अगर हमने एथेनॉल का कंबशन करवाया तो एयर तो प्रेजेंट होगी ही होगी, ठीक है। ये तो ध्यान रख लो, कंबशन हो रहा है तो एयर तो प्रेजेंट होगी, बिना एयर के तो आप नहीं जला सकते। तो एथेनॉल जब 3O2 के साथ में रिएक्ट करेगा, यानी कि इसको जब कंबशन करवाया जाएगा इसका, तो आपको फिर से अगेन आपको क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा, हीट और लाइट निकल जाएगी, ठीक है। तो आपने एक तरफ, अगर सपोज आपने अगर कभी देखा हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलते हुए, तो आपका वहां पर हीट भी होती है, लाइट भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल रही होती है CO2, और आपका वाटर का अमाउंट भी वहां पे रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बातें आती हैं, कंबशन में 2 बातें आती हैं। हमारे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं।
आपके हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होते हैं, अगर आपके हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होते हैं, यहाँ पर शायद नहीं दिया है, हाँ दिया है, सैचुरेटेड होते हैं, और अगर अनसैचुरेटेड होते हैं, तो डिफरेंस आ जाता है चीजों में। जब आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हो तो आपकी जो फ्लेम होती है वो ब्लू कलर की होती है, ठीक है, कैसी होती है, ब्लू कलर की, कुछ इस तरीके से, और क्लीन होती, बिल्कुल साफ होती है। साथ ही साथ नो सूटी डिपॉजिट मीन्स वहां पर कुछ भी जो कालिक होती है ना वो नहीं मिलती है आपको। तो इस टाइप की अगर आपको कंबशन होता हुआ दिखता है जहां पर आपको ब्लू फ्लेम दिख रही है, नो सूटी डिपॉजिट है, क्लीन फ्लेम है, तो ऐसे केस में ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इन केस अगर आपका ये अनसैचुरेटेड है तो आपको येलो फ्लेम दिखेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ब्लैक स्मोक दिखेगा, काला धुआं, और सूटी डिपॉजिट मतलब कालिक भी वहां पर जम रही होगी। तो अगर आपने जैसे सपोज आपने घर में अगर कभी ऐसा देखा हो कि उसको जलाने से कालिक निकल रही है, तो समझो कि वहां पर क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही वहां पर क्या किया जा रहा है, बर्न करा जा रहा है। समझ गए, इंटरेस्टिंग था ना। सैचुरेटेड होगा तो कालिक नहीं बनेगी, अनसैचुरेटेड होगा तो कालिक बनेगी, और साथ ही साथ येलो कलर की फ्लेम होगी। तो समझ गए ना तुम डिफरेंस। लकड़ी वगैरह को जलाते हो तो ऐसा आता है ना, समझ जाओ कि वो अनसैचुरेटेड कार्बन है, ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अच्छा जी, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन। तो हमने आज क्या क्या कवर कर लिया, आज हमने कवर कर लिया होमोलोगस सीरीज, आईयूपैक नेम एंड एक केमिकल प्रॉपर्टी। ये कुछ इस तरीके से अगर जला करके देखोगे तो बर्नर के थ्रू दिखाया गया है, वो ब्लू फ्लेम है और ये येलो फ्लेम है, ये अनसैचुरेटेड होगा, वो सैचुरेटेड होगा। तो हमने आज इतनी चीजें पढ़ ली। अब बारी आती है कुछ होमवर्क के लिए, यानी कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। तो एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव डबल बॉन्ड, इसमें से और इसमें से किस में डबल बॉन्ड होगा, ये डिपेंड करता है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी तो आप बहुत जल्दी फटाफट से बता लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप दोगे, मैं देखती हूँ कितने बच्चे इसको लगा पाते हैं, कितने बच्चे इसको समझ रहे हैं, कितने बच्चों को समझ आ रहा है जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो। इन केस एनी डाउट, अगर कोई भी डाउट रहता है तो उसके लिए भी एक बहुत बढ़िया सा समाधान है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी, और डेली शायद मैंने बताया भी है अभी तक। 7th क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हैज अ 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम है सपोज, राइट डाउन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखिए, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला मतलब जो हम स्ट्रक्चर बनाते थे। इफ इट इज एन एल्केन, अगर वो एल्केन है तब इन कंडीशन को लगा करके, अगर वो एल्कीन है तब इन कंडीशन को लगा करके लिखिए, और अगर वो एल्काइन है तब इन कंडीशंस को लगा करके आप अपना आंसर लिखिए। ठीक है, तो मैंने बोला कि जिन बच्चों ने अच्छे से सेशन किया पूरा अभी तक के सारे, तो वो अच्छे से लगा पाएंगे। ओके, अगर आप न्यू हो, अभी अभी बिल्कुल आपने आज ये पहला सेशन देखा है, तभी भी आप लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि इतना मैंने सेंस बनवा दिया स्टार्टिंग में ही कि कैसे बनाने हैं आईयूपैक, चर्नो फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, ये सब मैंने बताया। कोई डाउट आता है तो आप पिछले सेशंस को देखिए। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट पूछना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, सत्या शिक्षा 9-10, वहां पर आप अपने डाउट्स लिख सकते हो। सो डोंट वरी बिकॉज आई एम हियर फॉर यू, ठीक है। सारी चीजें पूरी होंगी, ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर एनसीईआरटी बुक एंड एडिशनल जितना भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सब मैं करवाने वाली हूँ। सभी का रिवीजन भी होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बस आप लगे रहो मेरे साथ में, आप अपनी पढ़ाई मेहनत से करते रहो, जमकर ईमानदारी से करते रहो, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो और लग जाओ बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि पास आ गए हैं तो 2-3 महीने अगर डेडिकेट कर भी दिए जाएं, 2 महीने अगर डेडिकेट कर भी दिए जाएं तो क्या बुरे हैं, ठीक है। ओके, तो अभी आज चलते हैं और अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में अपने, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।